अब मैं वो तकरीब देख रहा था, मैं सोच रहा था कि माँ आएगी, कहेगी कि बेटा बहुत याद आता है और रोएगी कि आफरीन है उस पठान माँ पे। वो कहती है कि ए वतन अचर खपा मशे, ए वतन परेशान ना हो, पठान माएँ ज़िंदा है जो अपने बच्चों को तुझ पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो ये माएँ होती हैं। फिर कौम की तरबियत कैसे की जाती है? जब सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन जंगी, जब मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान, महमूद गजनवी, ऐसे लोगों की तरबियत और आज के दौर में जो बच्चों की तरबियत है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यू माइट हैव ऑब्जर्व कि रेडियो पे गाने लगा के आज बच्चों को शायद सुलाया जाता हो कि वो मसरूफ़ रहे कुछ सुनने में, या टेलीविज़न लगा के सुलाया जाता हो। उस दौर में तरबियत का मेयार कुछ और होता था। अज़ीम मुस्लिम फ़ातिहीन के किस्से सुनाए जाते थे, उनकी ज़िंदगी के वाक़ियात सुनाए जाते थे। और तब एक बच्चा अगर 17 साल की उम्र में, एक बहन, ये वुमेन एम्पावरमेंट पे इस शहर में बहुत बात होती है कराची में, ये चंद किराए के लोगों को उठा के लाया जाता है, आके वुमेन एम्पावरमेंट में आपको आके लेक्चर देते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए या एक बहन की इज़्ज़त की बात की जाए तो मेरे ख्याल है उसमें मोहम्मद बिन कासिम से बेहतरीन मिसाल और कोई नहीं हो सकती कि एक ख़त पे वो आया और उसने 17 साल की उम्र में सिंध को फ़तह किया। और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि सिंध में उसी मोहम्मद बिन कासिम को कई ऐसी लॉबीज़ काम करी हैं जो कि विलन के तौर पे जानती हैं। तो आज आप लोगों ने अपना किरदार अदा करना है और बताना है कि हमारे असल रहनुमा, हमारे असल जो लीडर्स हैं जिनको हमने आइडियलाइज़ करना है, वो मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग हैं। और दिलेरी के साथ आप लोगों ने बताना है। आप लोगों ने कोशिश करनी कि आए बाएं शाएं से निकले कि आप भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं। द वन हु इज़ टेररिस्ट, यू शुड कॉल हिम ए टेररिस्ट। द तबका that is a peace loving तबका, you must call them a peace loving तबका। और सच का साथ देना सीखें, क्योंकि सच बोलने से अगर रिस्क रुकना होता ना तो मेरा रिस्क आज से 7-8 साल पहले रुक चुका होता, जब से हमने इस तहरीक का आगाज़ किया था नौजवानों में। और जितनी यहाँ पर इज़्ज़तें मिली, जितना यहाँ पर प्यार मिला, वो इस वजह से तो नहीं है कि हमारी शक्ल सूरत बहुत सोहनी है, वो एक निस्बत की बुनियाद पे मिला है कि शायद हमारा हुलिया भी वो ना हो, कि शायद हमारे अमाल भी वो ना हो, लेकिन वो एक निस्बत का कमाल था जिस निस्बत के सदके अल्लाह ताला ने हर किस्म की इज़्ज़त से नवाजा। तो बच्चों, आप लोगों के लिए ये पैगाम है कि आज से आपने देखना है कि हमारे लीडर्स हु वर द फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान, वो किसको आइडियलाइज़ करते रहे। आपके कोई कज़न, आपके कोई रिश्तेदार बाहर मुल्क से होके आता है तो यू आस्क हिम अ क्वेश्चन कि जी उधर आपने क्या देखा, कितने खूबसूरत मनाजिर थे, कितने खूबसूरत लोग थे, कितना खूबसूरत जगह था। और वो जवाब देता है कि यार वो तो हसीन व जमील किस्म के लोग पाए जाते हैं वहाँ बैरून ममालिक में, ज़बरदस्त किस्म की जो बुलेट ट्रेन्स हैं वो वहाँ पर चलती हैं, ज़बरदस्त किस्म की यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। वो तारीफ़ करते नहीं थकता, वो आपस से बाहर हो जाता है, फूले नहीं समाता। अब अपने जहन में एक खाका लाएं, सोचें कि आज से 100 साल पहले तो इंटरनेट वॉज नॉट देयर, आज से 100 साल पहले टेलीविज़न वॉज नॉट देयर। उस दौर में शाज़ो नादिर 3-4 लोग जाते होंगे बरतानिया तालीम हासिल करने, एंड अमंग देम वन ऑफ देम वाज हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। पीपल आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि इकबाल व्हाट हैव यू सीन देयर, वहाँ क्या देखा, वहाँ की अट्रैक्शंस, वहाँ के नज़ारे, वहाँ की खूबसूरती क्या तुम्हें अपनी तरफ माइल कर सकी। इकबाल सिंपली रिप्लाइड कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग। क्यों? उन्होंने कहा इकबाल तुमने क्या ऐसी चीज़ देख ली है कि वहाँ फरंगियों के जलवे, वहाँ की खूबसूरतियाँ तुम्हें अपनी तरफ माइल ही नहीं कर सकती। वो जवाब देते हैं कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, क्योंकि सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़, कि जिसकी लो उस गली से लग जाती है। ये कमाल सारा निस्बत का कमाल है। इफ़ यू सी इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ हम बलूचिस्तान प्रोविंस की मिसाल ले लेते हैं कि मुबशिर लुकमान के प्रोग्राम में बुलाया जाता है खानुफ कलात के नवासे या पोते को और पूछा जाता है कि जी आज एक अलहदगी पसंद तहरीक, ख़ुद साख्ता तहरीक लोगों ने चला ली वहाँ पर आज़ादी की, और वो खानुफ कलात का पोता भी उस तहरीक का हिस्सा था। और उससे पूछा जाता है कि जी
आज जब आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि हम अलहदा मुल्क बनाना चाहते हैं, 2-4 बंदे उठ के इस तरह का नारा लगा लेते हैं, तो उस वक़्त तो आपके पास इख्तियार था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कि आइदर टू अनेक्स बलूचिस्तान विद इंडिया और विद पाकिस्तान, और टू बिकम ए सेपरेट स्टेट और टू बिकम ए सेपरेट होमलैंड। तो आपने उस वक़्त क्यों नहीं फैसला किया? कहते मैं यही सवाल तो अपने दादा से पूछता हूँ। तो दादा मुझे जवाब देते हैं कि मैं चाहता था बलूचिस्तान को एक अलग रियासत बनाना, वो ना बनता तो कलात को एक अलग रियासत बनाना चाहता था, लेकिन मैंने ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुझे नसीब हुई, और आका अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं, ये अल्फाज में वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड कॉपी कर रहा हूँ उनके, कि आका ये कहते हैं कि देयर इज़ अ कंट्री विच इज़ बीइंग मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम एंड यू आर ट्राइंग टू बिट्रे इट। एक मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बन रहा है, तुम उससे ख़यानत कर रहे हो। कहते तब मुझ पर लाजिम हो गया कि मैं तहरीक पाकिस्तान में मिस्टर जिन्ना का साथ दूँ। तो आप लोगों को फ़ख्र होना चाहिए कि आप उस शहर से आपका ताल्लुक़ है जिस शहर से बाबा कौम का ताल्लुक़ था, और ये शायद आप बचपन से ये तकरीरें सुन रहे हो, बाबा कौम ऐसे थे, बाबा कौम वैसे थे। हमें आज तक बाबा कौम का असल बताया ही नहीं गया। आज तक आपको क्या बताया गया कि कायद आज़म वाज वन ऑफ द वंडरफुल लॉयर, बेहतरीन किस्म के वकील थे, यही बताया गया होगा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या बताया? एक पहाड़ और गुलेरी, एक मकड़ा और मक्खी, एक या लब्बे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। कभी इकबाल के इश्क़ रसूल का एलिमेंट हमें आज तक निसाब में नहीं बताया गया, कभी इकबाल का वो गैरत का एलिमेंट नहीं बताया गया। अब कायद आज़म से शुरू होकर मैं इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पे ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले तो अपने लीडर्स का एहतराम सीखें। क्यों एहतराम वाजिब है? कि कायद आज़म को ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी लाहक थी, उन्होंने नहीं बताया अपने डॉक्टर्स को भी, क्योंकि अगर वो ख़बर लीक आउट हो जाती तो उस वक़्त क्या होना था, अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान का केस एक्सटेंड कर देना था, जिस तरह आज के दौर में हर हफ्ते जो है ना तारीखें एक्सटेंड कर दी जाती हैं। तो उस दौर में लॉबी तो वही काम कर रही थी, उन्होंने केस एक्सटेंड कर देना था और कायद आज़म का इंतकाल हो जाता तो आने वाली नस्लें पाकिस्तान ना बना सकती। मैं समझता हूँ कायद आज़म को भी अगर कहा जाए कि कायद आज़म शहीद, तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी कि अपनी जान का नजराना तो दे चुके हैं वो। 1-2 साल मजीद जी जाते लेकिन फिर पाकिस्तान न बनता। तो कम अज़ कम ऐसे कायद का एहतराम करना सीखे। और हमने क्या किया? हम ऐसे एहसान फरामोश कौम हैं। किसी कराची की सड़कों पे कायद आज़म की बहन को घसीटा गया था। कायद आज़म की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने वो किताब लिखी माई ब्रदर, उस पर आज तक पाबंदी लगी है। वो कहती है कि उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का कि लोग कहीं कब्रों से उन्हें निकाल के ना रोना शुरू हो जाए, कि 1-2 शख्स आते थे और डॉक्टर से बार बार पूछते थे कायद की सेहत कैसी है, तो डॉक्टर झड़क देता था कि जाओ वापस। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब क्यों झड़क देते हैं इन्हें? तो वो जवाब देते थे डॉक्टर साहब कि जनाब इन्हें कायद की सेहत से गर्ज नहीं है, ये बार बार पूछना चाह रहे हैं कि कितने दिन बाकी रह गए हैं। तो वो 2-3 ग्रुप्स आपस में लड़ रहे होते थे। कायद आज़म को खबर पहुंचती थी ज़ियारत रेजिडेंसी में कि जी ये तो लड़ रहे हैं कि बाद में गवर्नर जनरल का ओहदा मैं संभालूंगा, सदर मुमलिकत में और वज़ीर आज़म में। तो कायद आज़म कहते थे मेरी जेब में कुछ खोटे सिक्के ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन इन नवाबों, वडेरों और जागीरदारों को मुझे साथ मिलाना मजबूरी बन गई थी कि मेरे पास टाइम कम था, इसलिए कि इन नवाबों वडेरों के पीछे पूरे पूरे कुंबे, पूरे पूरे इनके कबीले साथ मिल जाते, इसी वजह से वक्ती तौर पे मुझे इनको साथ मिलाना था। अब बातें आपके तालीमी निसाब को किस तरह मैनिपुलेट किया गया? वो इस तरह मैनिपुलेट किया गया, आपको बचपन से हदीस पढ़ाई जाती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर एक बूढ़ी औरत नाउज़ुबिल्लाह कूड़ा करकट फेंकती थी, वो बीमार हो गई, हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे कूड़ा करकट नहीं फेंका, हुज़ूर बीमार कुर्सी के लिए चले गए, आप रहमत लिल आलमीन हैं, पढ़ाई गई है ना। यू विल बी शॉक्ड टू लिसन दिस न्यूज़ कि तमाम मकातिब फ़िक्र ने मुतफ़िका तौर पे एक फ़तवा जारी किया 1-2 महीने पहले कि इस हदीस का तो ताल्लुक़ है ही नहीं किसी हदीस की किताब से, ये तो मनगढ़ंत रवायत है। अब अ क्वेश्चन अराइजेस हियर कि भाई ऐसी ही हदीस क्यों इंट्रोड्यूस कराई गई, मनगढ़ंत रवायत क्यों सुनाई गई, हमारे बच्चों को क्यों पढ़ाई गई? बेटा वो इसलिए कराया गया कि कल को अगर कोई शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है और हम उसका गिरबान पकड़ते हैं तो लोग कहेंगे नहीं वो तो बूढ़ी औरत को भी माफ़ कर दिया था, वो तो कूड़ा फेंकती थी और हुज़ूर तो रहमत लिल आलमीन है। देयर इज़ नो डाउट इन इट कि इस्लाम टीचेस अस द लेसन कि इफ़ यू हैव किल्ड अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इट मीन्स यू हैव किल्ड द एंटायर ह्यूमैनिटी। इफ़ यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इट मीन्स यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी। लेकिन इस्लाम उसके साथ साथ गैरत का दर्स भी देता है।
इस्लाम उसके साथ साथ सेल्फ डिफेंस का दर्स भी देता है, और इस्लाम ने बाज़ाब्ता तौर पे बताया है कि वी कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन ईच एंड एवरीथिंग बट वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन नामूस रिसालत, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये काम सिर्फ उलमा और मशाइख का नहीं है, ये काम पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। इसलिए हर एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके हमारे नौजवान ये दर्स देते हैं कि इसे अपनी जिम्मेदारी समझो, इसे सिर्फ उलमा पे ना डालो। क्यों? क्योंकि मगरिब को तब आग इतनी नहीं लगती जब मस्जिद और मदारिस से नारे तकबीर और रिसालत बुलंद होता है। मगरिब को आग तब लगती है जब एक पेंट कोट टाई पहनने वाला नौजवान यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से निकल के लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा बुलंद करता है। क्योंकि आप लोगों पे अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट हुए, आप लोगों को पटरी से उतारने के लिए ये करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए गए कि वो फाका कश कि मौत से डरता नहीं ज़रा, जिसके घर में भूख प्यास का आलम हो फिर भी मौत से नहीं डरता, ऐसे मुसलमान को कैसे शिकस्त दी जाए। वो फाका कश कि मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, इसके दिल से इसके मुस्तफ़ा की तड़प को निकाल दो, ओनली देन यू विल बी एबल टू कॉन्कर हिम। अब हज़रत इकबाल से मैंने पूछा कि जो शिराज़ा बिखरा हुआ है उम्मत का, इसको किस तरह यूनाइट किया जा सके। वहाँ मुझे जवाब मिलता है उनकी सारी शायरी को कंक्लूड करके कि इकबाल ये कहना चाहते हैं कि द पावर दैट कैन ब्लो द डेड बॉडी ऑफ उम्मा इज़ इस्लाम एंड ऑल दैट इस्लाम लाइज इन इश्क़ रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि वो क़ुव्वत जो मुसलमानों के मुर्दा ज़मीर को झंझोड़ के ज़िंदा कर सकती है, उस क़ुव्वत का नाम इस्लाम है, और सारे का सारा इस्लाम अगर कुछ है तो फ़कत इश्क़ रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। वहाँ कहते हैं कि मिस्ल बू कहते गुंचे में परेशान हो जा, रफ्त बरदोश हवाए चमनिस्तां हो जा, है तुन माया तू ज़र्रे से बेआबां हो जा, नग़्मा मौत से हंगामा तूफ़ान हो जा, क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और अकल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। और फिर पूरी कायनात की वजह बनाई क्यों, किसके लिए बनाई, वहाँ बता देते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज हमें अपनी असल की तरफ जाने की ज़रूरत है। आज हमें गवर्नमेंट से हमेशा गिला रहेगा कि हम लोगों ने मलाला यूसुफज़ई को तो आइडियलाइज़ करके उसके नाम पे इदारे बना लिए, लेकिन हम लोगों ने इदारे तालीमी इदारे नहीं बनाए तो बुरहान वानी पे नहीं बनाए, हम लोगों ने तालीमी इदारे नहीं बनाए तो पाकिस्तान के असल हीरो तहरीक पाकिस्तान के गाज़ी इल्मुद्दीन पे नहीं बनाए, हम लोगों ने तालीमी इदारे नहीं बनाए तो उन अजीम हस्तियों पे नहीं बनाए जिन्होंने हमें तोहफे में यह मुल्क अता किया। तो आज आइडियलाइज़ करने के लिए ऐसे लोगों को देखें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों के इंस्टीट्यूट्स जो बने हैं, आप लोगों की ब्लड डोनेटिंग सोसाइटीज़ बनी हैं, उनको आप लोगों ने खिराज तहसीन पेश करने के लिए उनको नाम दें कि ये गाज़ी आमिर चीमा ब्लड डोनेशन सोसाइटी है। ये जो हम लोगों ने एक एकेडमी या वेलफेयर सोसाइटी बनाई है वो हम गाज़ी इल्मुद्दीन के नाम पे बनाते हैं। आज जो हमने ये कैंप लगाया है लोगों की मदद के लिए वो हम बुरहान वानी को डेडिकेट करते हैं। आज जो हम लोग ये फलाही काम कर रहे हैं, लोगों में मुफ्त आटा तकसीम कर रहे हैं, ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को डेडिकेट करते हैं। आज आप लोग एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, अजान प्लीज़ आप लोगों को देना चाहता हूँ कि अब तो ये है कि जो आप लोगों को समझाया गया इसका आप लोगों ने क्या करना है आगे। अब आप लोगों ने ज़िम्मेदारी है, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक ऑब्सेशन अपनी ज़िंदगी का बनाएं कि सबसे पहले तो अपना नॉलेज बेस इन्हेंस करें, अपने नज़रिया पाकिस्तान के बारे में पढ़ें, क्योंकि अब ये डिबेट शुरू हो चुकी है। कई यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स यहाँ तक कहने पे आ चुके हैं कि नज़रिया पाकिस्तान या दो कौमी नज़रिया एक रदी का हिस्सा बन चुका है, एंड नो वन इज़ देयर टू गिव देम अ शट अप कॉल। अब इस तरफ तवज्जो दीजिएगा प्लीज़ कि अब आप लोगों ने अपने अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में वॉलंटरली काम करना है, रज़ाकाराना तौर पर, और नज़रिया पाकिस्तान को डिफेंड करना है, पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी को डिफेंड करना है, नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पे उसको डिफेंड करना है। क्यों करना है कि आप लोगों ने
अच्छा करीब आ जाए प्लीज़। लाइट चली गई। अच्छा बस लास्ट 2 सेंटेंसेस कि इसकी ज़रूरत क्यों है कि आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से ही मुस्तकबिल का ब्यूरोक्रेट बनता है। ब्यूरोक्रेट का पता है आप लोगों को? ये वो शख्स होता है, एक मिनिस्टर होता है ना, 5 साल के लिए आता है हुकूमत में। जो ब्यूरोक्रेट होता है CSS के इम्तिहान देने के बाद आता है, वो सारी ज़िंदगी की हुकूमत में होता है, वो सारी ज़िंदगी फॉरेन ऑफिस में रहता है। और मिनिस्टर को तो पता ही नहीं होता कि काम किस तरह करना है, ब्यूरोक्रेट चला रहा होता है। मिनिस्टर को तो बाद में जाके पता चलता है अच्छा मैं इतना बड़ा ब्लंडर मार चुका हूँ, बैक एंड पे गेम खेलने वाला कोई और होता है। आपके ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से आर्मी ऑफिसर्स बनते हैं, आपके ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से जजेस बनते हैं जो आके मुल्क के मुस्तकबिल का वो फैसला करते हैं, मुल्क को डबोना है या इसे पार लगाना है। आपके ही कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से ये पुलिस ऑफिसर्स बनते हैं। तो आपके इन्हीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आसमा जहांगीर का ग्रुप बहुत एक्टिव है, वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला ग्रुप बहुत एक्टिव है। तो कौम की बेटियों को आइडियलाइज़ करने के लिए कुछ और दिखाया जाता है, कौम की बेटियों को आइडियलाइज़ करने के लिए कंदील बलोच दिखाई जाती है। आप लोगों ने जाके बताना है कि कौम की बेटियां अगर किसी को आइडियलाइज़ करेंगी तो सैयदना उम्मे हमारा को आइडियलाइज़ करेंगी, कौम की बेटियां किसी को आइडियलाइज़ करेंगी तो सैयदना फातिमा बिनते अब्दुल्ला या सैयदना राबिया बसरी को आइडियलाइज़ करेंगी, या सैयदना सकीना को आइडियलाइज़ करेंगी जो बातिल के दरबारों में जाके भी कलमा हक बुलंद करना जानती थी। आज आप लोगों ने इन्हें आइडियलाइज़ करना है ताकि, और ये बताना है, ये दर्स आप लोगों ने आगे देना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। जो सवाल करते हैं ना कि तुमने आज तक पाकिस्तान को क्या दिया, तो पाकिस्तान को आपने कुछ दिया, इसका जवाब ये नहीं है कि आटे की बोरियां दे दी किसी को, या सड़कें बना के दे दी, या बिजली लगवा के दे दी। ये पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, ये अहले इलाका को थोड़ा बहुत दे दिया। पाकिस्तान को कुछ देना है तो इस नज़रिए का दिफा करो, जिस नज़रिए पे पाकिस्तान बना उसको डिफेंड करना सीखें। और आप लोग ही कर सकते हैं मुस्तकबिल इस मुल्क का, आप लोग ही संवार सकते हैं। कि आपके जब यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, जो नहीं गए, आपको अंदाज़ा होगा कि आपके ऑडिटोरियम्स की जीनत ये इसी तरह के मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली लॉबी ही होती है। तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप लोग बोलना सीखें और इतना जुर्रतमंद बने कि इनको घुसने ही ना दें। आप लोगों का टेक इट पॉजिटिव और नेगेटिव, आप लोगों का होल्ड होना चाहिए तालीमी इदारों में। वहाँ पर आप लोगों ने देखें, मदारिस और मसाजिद जो है ना, वो किसी भी मकतब फ़िक्र की हो, वो सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस मामले पे, नामूस रिसालत के मामले पे। वहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी डूइंग देयर बेस्ट। काम करने की ज़रूरत स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कि आप लोगों की तरफ से ही ये ऑफिसर्स बनते हैं और इन्हें पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। तो आप लोग ये किरदार अदा करें कि कल को आपके किसी क्लास वालों से पूछे कोई कि जी क्या बनना है, तो वो जवाब दे मैंने आर्मी चीफ बनना है। तो अगला सवाल पूछा जाए कि कैसा आर्मी चीफ बनना है, तो जवाब में ये आए कि उस नूरुद्दीन जंगी जैसा आर्मी चीफ बनना है जिसने आका के दुश्मनों को वासिले जहन्नम करने के बाद मदीने की गलियों में रोते चिल्लाते हुए फिरते रहे कि आका ने मुझे चुना इस काम के लिए। मतलब इतना बड़ा वक्त का हाकिम, वक्त के सिपह सालार, लेकिन आजिज़ी और इनकिसारी देखें कि निस्बत पे नाजा है और अपनी किस्मत पे नाजा है। तो ये आइडियोलॉजी आप लोगों ने देनी है और बताना है कि टू डिफेंड योर रिलीजन इज़ नॉट एक्सट्रीमिज्म, टू डिफेंड योर रिलीजन एंड रिलीजियस नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस एंड कल्चर इज़ नॉट टेररिज्म। Terrorism is something that America is doing in Iran, in Iraq, in Libya, in Syria, in Lebanon, in Afghanistan, in the Balochistan province of Pakistan. वो दहशतगर्दी है। ये दहशतगर्दी नहीं है कि दो चार बोल लिए आप अपने मज़हब के दिफा के लिए। If someone is speaking against my religion, it's my basic right to defend my religion. समझ रहे बच्चा? तो आज ये आप लोगों पे फ़र्ज़ है, लाजिम है, इस पुरफितन दौर में अगर आप में से कोई एक बंदा भी ये काम करता है तो देखें अल्लाह उसे कितनी इज़्ज़त से नवाजता है। मुझे अभी भी याद है 8वीं 9वीं क्लास में मैंने वो बस्ता लिया होता था, वो टायरों वाला, और आई वॉज हैविंग अ बॉटल इन माई नेक, और जब स्कूल जाता था तो शायद मेरा क्लास वालों से भी मुझे नहीं जानते थे। आज बड़े बड़े जय्यद उलमा आके मुझे इतने प्यार से मिलते हैं, आज बड़े बड़े ये मिनिस्टर्स आके इतनी इज़्ज़त देते हैं
क्यों देते हैं? मैं कोई मतलब किसी बहुत बड़े जागीरदार का बेटा हूँ या मेरे पास कोई वजारत है? नहीं, वो सिर्फ एक निस्बत की बुनियाद पे देते हैं। वो निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। एल्स हमारे पास कुछ नहीं है अपनी ज़ात के पास। तो असल जो इज़्ज़त है वो है जो कि कुर्सी की नहीं की जाती, जो कि दिल से आपकी की जाती है। और वो दिल से इज़्ज़त तभी की जाती है अगर आप किसी नज़रिए के लिए काम करें, क्योंकि उसमें शख्स तो जा चुका होता है, वो तो फोत हो जाता है, लेकिन नज़रिया हमेशा के लिए अमर हो जाता है, ज़िंदा रहता है। आप समझें इस बात को। तो आज ये वादा करें, मेक योरसेल्फ दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन दैट नो वन शुड बी एबल टू स्पीक अगेंस्ट इस्लाम, अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ यू। डन? अल्लाह हाफ़िज़।